नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे लैटेक्स शील्ड 2K के बारे में। देखिए लैटेक्स शील्ड 2K जो है ये 2K का मतलब होता है टू कंपाउंडर, मतलब उसमें एक मॉडिफाइड ग्रे सीमेंट है और एक पॉलीमर लिक्विड है। ये दोनों को हम मिक्स करके हम दीवारों में यूज करते हैं, लेकिन कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम बारीकी से बताएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी हम वीडियो बनाए वो आप तक पहुंच सके। तो देखिए सबसे पहले अगर लैटेक्स शील्ड 2K की बात करूं तो ये वहां पे यूज होता है, जैसे आप इस दीवार में देख सकते हैं ये प्लास्टर जो है कंप्लीटली खराब हो चुका है। क्या हम अधिकतर देखते हैं कि सीपेज आने के कारण हमारा जो प्लास्टर है वो पूरा खराब हो चुका रहता है। उस पर आप जैसे घिसेंगे तो रेत रेत सब निकलेगा। तो उस कंडीशन में वहां पे कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो प्रोडक्ट जो है काम नहीं करेगा, उसमें आप यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से रेती रेती टाइप का निकल पूरा लूज हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना रहता है, पूरा प्लास्टर को ब्रिक्स लेवल तक, ईटा लेवल तक पूरा आपको निकालना पड़ेगा। ईटा लेवल तक पूरा निकालने के बाद आपको वहां पे लैटेक्स शील्ड 2K को यूज करना है। अब ये यूज कैसे किया जाता है, देखिए एक लिक्विड है और एक है ग्रे सीमेंट पाउडर। इन दोनों को हमें मिक्स करना है। इसका जो रेशियो है, यदि आप ये वैसे 3 किलो 15 किलो के डब्बे में आता है, यदि आप डब्बे को पूरा आप मिक्स करते हैं, मान के चलिए कि आपने जितना लिया उतना पूरा आपने यूज किया, पूरा आपने मिक्स किया तो ठीक है। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा कम जरूरत है या थोड़ा ज्यादा जरूरत है, तो उसको नापने का सीधा सिंपल सा तरीका है कि जितना आप लिक्विड लेंगे उसका दोगुना आप पाउडर लेंगे। जैसे 1 किलो अगर यदि आप लिक्विड लेते हैं तो 2 किलो आपको पाउडर लेना है। ये लीटर में नहीं है, किलो में है। जो लिक्विड है अपना वो लीटर में नहीं है, किलो में है, इसलिए आप ध्यान रखना कि किलो में ही लेना है। 1 किलो लिक्विड तो 2 किलो आपको पाउडर लेना है। या फिर सीधा एक वॉल्यूम के हिसाब से नापेंगे तो समझे कि 1 गिलास यदि आप लिक्विड लेते हैं तो 1.5 गिलास आपको पाउडर लेना है। इस तरह से आपको मिक्स करके आपको सबसे पहले दीवार को अच्छे से आप घिसाई कर लीजिए, ईटा लेवल तक, बढ़िया ब्रिक्स लेवल तक पूरा निकाल लीजिए। निकालने के बाद वहां पे कोटिंग करिए उसको अच्छे से। ब्रश से करना, रोलर से काम करेगा नहीं। वैसे भी आपको ब्रश से अच्छे से कोटिंग कर लेना है पूरा कंप्लीटली। जितना भी जगह आपका सीपेज है उससे भी थोड़ा सा 1-1.5 फीट ज्यादा करके आपको काम करना है। यदि हो सके तो आधा दीवार तक अगर आपका सीलन है तो आप कोशिश करिए कि पूरा दीवार में आप कर दे तो और अच्छा है। क्योंकि देखेंगे अधिकतर हम देखते हैं कि जैसे टाइल्स है, टाइल्स अगर 1 फीट तक है तो उसके 1 फीट और ऊपर से सिलन आ जाता है। यदि उसके ऊपर और एक तो टाइल्स लगाओगे तो ऐसा नहीं कि सिलन आना बंद हो जाएगा, वो क्या उसके ऊपर से सिलन आना स्टार्ट होगा। इसीलिए आप कोशिश करिए ना हमेशा कि जितना जगह पे सिलन है उससे 2-3 फीट बढ़ा के आप काम करें, या तो आप उस दीवार को पूरा कंप्लीटली उसका वाटरप्रूफिंग करवा दें। तो इसको क्या है, फर्स्ट कोट जैसे आपने यूज किया, फर्स्ट कोट यूज करने के बाद आपको 6 से 8 घंटे का गैप देना है। उसके बाद आपको उसमें सेकंड कोट करना है। सेकंड कोट और फर्स्ट कोट ये दोनों कोट में क्रिस क्रॉस का सिस्टम होना चाहिए। जैसे फर्स्ट कोट आपने वर्टिकल किया तो सेकंड कोट आपको हॉरिजॉन्टल करना है। इस तरह से आपको दोनों कोट जो है क्रिस क्रॉस में करना है। अभी ये दोनों कोट करने के बाद यदि आप उसमें प्लास्टर करते हैं तो आधे घंटे बाद के अंदर अगर प्लास्टर करते हैं तो ठीक है। यदि नहीं करते कि आप मान के चलिए तुरंत प्लास्टर नहीं करना है, उसको अगले दिन करना है या 2 दिन बाद करना है, तो उसके ऊपर आपको सैंड, रेत का दाना आपको उसके ऊपर छिड़काव करना है। यदि उसके ऊपर रेत का दाना छिड़काव नहीं करेंगे तो फिर आपका प्लास्टर उसमें पकड़ेगा नहीं। इसीलिए रेत का दाना आपको छिड़काव करना जरूरी है। और यदि आप उसमें तुरंत प्लास्टर कर रहे हैं तो फिर ये सब चीज की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए अपने जो सीपेज वाले जो वॉल है उसमें आपको कैसे इसको अप्लाई करना है, मतलब कैसे इसको यूज करना है। अभी लैटेक्स शील्ड 2K सिर्फ सीपेज वाले तो काम करते हैं, साथ में और 2-3 जगह इसका यूज है। दूसरा कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे टाइल्स लग रहा है, बाथरूम में टाइल्स लग रहा है, तो आप ऐसा करिए टाइल्स लगने से पहले यदि आपने स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफिंग का कोई काम नहीं किया है, जैसे जब केमिकल वगैरह यूज करते हैं घर बनते टाइम या प्लास्टर के टाइम, या फिर आपने ऐसे इस तरह का कुछ नहीं किया है, सबसे बढ़िया होता है आप करो या ना करो, आपको टाइल्स के नीचे वाटरप्रूफिंग कराने से बहुत ही बेस्ट तरीका है और ऐसा करना चाहिए। यदि टाइल्स के नीचे इसका 2 कोटिंग करेंगे, जैसे दीवार में किए वैसे ही करना है, दोनों को मिक्स करके 2 कोट कर लेना है। करने के बाद फिर आपको उसमें टाइल्स लगवा देंगे तो सबसे बेस्ट वाटरप्रूफिंग होता है और ये लॉन्ग टाइम तक जाता है आपका। इसमें क्या है, सीलन की समस्या नहीं आती है। और इसके अलावा जैसे छत के ऊपर टाइल्स हुआ, छत के ऊपर भी लोग टाइल्स यूज करते हैं।
अगर छत के ऊपर भी आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि लेटेक्स शील्ड 2K जब आप यूज करेंगे तो ये धूप इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं गिरना चाहिए, वो चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से लेटेक्स शील्ड 2 को अलग अलग जगह पे आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था प्यू रूफ कोट के बारे में। यदि कहीं पे छत बहुत ज्यादा पुराना हो, 10 साल से ऊपर पुराना है और छत में कंडीशन बहुत ही खराब है, तो वहां पे प्यू रूफ कोट यूज करने से पहले भी आप लोग 2 कोट लेटेक्स शील्ड 2 के यूज कर सकते हैं। उससे क्या है, आपका जो वाटर प्रूफिंग की क्षमता है वो और भी बढ़ जाता है और छत का भी लाइफ उसमें बढ़ जाता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।